एक तालमत किताब है यहूदियों की, उसका संज्ञान विधान में आ जाता है कि भाई परमात्मा ये नहीं देखता कि आपने कितने गलत काम किए हैं। परमात्मा तो ये देखता है कि भाई मैंने आपको जीवन जीने के इतने अवसर दिए थे, आपने उनमें से कितने गंवा दिए। उस किताब को तो नहीं पढ़ा जी, आपसे सुना है कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या उनकी फिलॉसफी है, क्या सिद्धांत है और क्या उनके आध्यात्मिकता के प्रति, परमात्मा के प्रति या इंसान के कर्तव्य के प्रति उनकी सोच है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि परमात्मा ने इंसान को पूरे अवसर प्रदान किए हैं, पूरी स्वतंत्रता दी है कि वो मन चाहे काम जो भी करना चाहे कर सकता है। उसके कार्य में परमात्मा कभी कोई बाधा नहीं डालता है और ना ही कभी किसी प्रकार के उनको काम करने से मना करता है। जो इंसान जैसा करता है वैसा परिणाम अपने कर्म का फल पाता है। जी, तो सतगुरु साहब जी, मैं एक प्रश्न दिमाग में घूमता है। आज जैसे हम सोसाइटी को देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो पहले हुक्का था ना, वो टांड पे रख दिया था, अब दोबारा फिर जो बच्चे हैं वो हुक्के की तरफ घूम रहे हैं। अगर बात करें चंडीगढ़ जैसों की, तो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं वो बार के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। बच्चे जो है वो फ्लैशी लाइफ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो कहते हैं ना कि भाई सभी अपने माथे पे हाथ रखेंगे तो सिर पे रख लेते हैं, क्योंकि उनको जो दिख रहा है वो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, फ्लैशी लाइफ दिख रही हैं। आपका सानिध्य उन्हें बहुत कम मिलता है और जो चीज़ें हैं वो चमकदार, वो इस तरीके के आकर्षण उनका बना हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये संस्कार तो बच्चों को अच्छे घर से मिल नहीं पाते हैं। माँ बाप उनकी तरफ से लापरवाह हैं। वो अलग चीज़ है कि माता पिता उनके लिए जो वो चाहते हैं, जैसा वो खाना पीना, जैसा पहनना ओढ़ना, जैसी दूसरी सहूलियत जो भी वो चाहते हैं, माता पिता उनको मुहैया करवाते हैं, क्योंकि वो उनकी संतान है, वो प्यार करते हैं। लेकिन उस प्यार में वो ये नहीं समझते कि वो किस ओर जा रहे हैं। अब हमारे देश में पाश्चात्य शिक्षा का, उनके रहन सहन का, खान पान का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आध्यात्मिकता के प्रति जो हमारा विचार था, जो रुझान था, वो आज की पीढ़ी में देखते हैं बहुत कम लोग उस ओर आते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि नींव कमज़ोर है। अगर बच्चों को घर में अच्छी शिक्षा मिले तो उसी रास्ते पे चलेंगे। और हुक्का तो पुरानी आदत थी, हमारे समाज की इतनी बुराई वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन आज हुक्के की जगह तो कोई दूसरी ही चीज़ पनपती है, हुक्का नहीं है वो। उस हुक्के में जो एक ही उम्र के बच्चे बैठते हैं, एक जैसे विचार के बैठते हैं, वहाँ एक ही तरह की उनमें भावना होती है और एक ही तरह के विचार जो आगे बढ़ के आते हैं वो दुखदाई हैं, वो नुकसान वाले हैं। अगर हुक्का जैसे हम समाज में बैठ के पीते थे, घरों में बैठ के पीते थे, उसमें छोटे बड़े, चाचा ताया भाई सब शामिल होते थे और उस हुक्के पे बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़े बड़े अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती थी और उनको सुन के ही तो बच्चों का चरित्र निर्माण होता था। आज एक ही उम्र के बच्चों में क्या चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है? इसलिए वो ऐसा होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चे रास्ते से भटक रहे हैं। जी, तो सतगुरु जी, अगर बात करें ज्ञान की, तो जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनको वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो अधिकतर महापुरुष बताते हैं कि वो जब प्रकृति के सानिध्य में आते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वो वृतांत भी याद आ जाता है महात्मा बुद्ध का कि जब वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी पत्नी के पास गए थे और उनसे उन्होंने पूछा, उनकी पत्नी ने, कि भाई जो चीज़ आपको मिली है तो वो ये चीज़ तो आपको अपने घर पे रहकर भी मिल सकती थी। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये क्वेश्चन जुड़ सकता है कि भी जैसे आप परिवार से दूर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो परिवार के साथ भी तो हो सकती थी। हो सकती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत बाधा तो आ ही जाती है। महात्मा बुद्ध के टाइम कुछ और थे, उस ज़माने में तप की साधना करने वालों की ज़्यादा वो थी और लोगों का रुझान ये था, जो ऋषि मुनि थे उनका, कि भाई जंगलों में जाके, एकांत स्थान पे जाके, जहाँ किसी भी प्रकार की उनके जीवन में किसी चीज़ की दखल अंदाजी ना हो। लेकिन संतों ने उस मार्ग को सुलभ सरल बना दिया
और उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ें बाधा नहीं डाल सकती, और उन्हीं बातों को ठीक कहा था कि घर में रहते हुए भी अगर हम संयम रखें और अपने नियम से जीवन जिए और बुराइयों से बचे रहें, अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ते रहें, तो वो ज्ञान यहाँ भी हो सकता है। महात्मा बुद्ध के ज़माने की बात थी, वो आज इस ज़माने में नहीं चल सकती। उससे पहले के ज़माने की जो बातें थी वो उस ज़माने में नहीं चली थी। आज सतयुग त्रेता द्वापर की बात करोगे तो कलयुग में नहीं चल सकती। जब जीव की ताकत देखो कितनी थी, 80-80, 90-90 हज़ार वर्ष तक तप करने वाले ऋषियों की बातें हमारे सामने आती हैं। आज तो इंसान की 100 वर्ष भी उम्र नहीं है। इसलिए संतों ने उस मार्ग को सुगम बना दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति और गृहस्थ साथ साथ चल सकते हैं। इंसान अपने चरित्र को जो अच्छा रखता है, नेक कर्म करता है, बुराइयों से बचा रहता है और प्रभु के नाम का गुणगान करता है, तो उसका जीवन सफल है। जी, तो गुरुजी सिक्योरिटी का कंसर्न बना हुआ है, डॉक्टर्स आज धरना दे रहे हैं, और जो जैसे हमारे मूवी स्टार हैं सिद्धू मूसेवाला, उनकी मतलब गैंग राइवलरीज के थ्रू डेथ हुई, तो आपके करोड़ों में फॉलोवर्स है, तो आपको इस तरीके से कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहता? सिक्योरिटी परमात्मा सब क्यों रखता है, ये तो इंसान की भूल है। सिक्योरिटी का करने कितने दिन आप कर लोगे? जब मौत आई है, एक दिन आएगी। कितने भी इंदिरा गांधी कैसी थी, उसकी कितनी सिक्योरिटी थी, उसकी सिक्योरिटी ने ही मार दिया। रावण की कितनी सिक्योरिटी थी, क्या हाल हुआ? जब वक्त आता है तो सारी सिक्योरिटियाँ अपने आप। कृष्ण जी का जेल में जन्म हुआ था, कितनी सिक्योरिटी में रखे गए थे, क्यों निकल गए जेल से? जाको राखे साइयार मार सके ना कोई, बाद न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको साइयार रखता है उसको मारने वाला कौन है? अगर उसको मरना ही है और इसी तरह मरना है तो हो ही सोई जो राम रची रखे। जो राम ने रच रखा वही होगा, दूसरी चीज़ नहीं होती। इसलिए ये चिंता छोड़ के उस मालिक पे यकीन और भरोसा रखो। वो सबका पिता है, सबको देखता है, सबके दुख दर्द तकलीफ को जानता है। तो आदमी अगर ये चिंता करता है तो दूसरों को चिंता मुक्त कैसे करेगा? अगर जीवन मिला है तो अच्छी बात है, तो 2 दिन पहले या बाद में जाना तो है ही ना। क्या पता हमारा उस बहाने से ही जो काम होना हो तो उससे हो जाएगा। नहीं तो आप देखते नहीं, सुनामी आती है, कहीं अर्थक्वेक आने के कारण बड़े बड़े महल मकान गिर जाते हैं, बड़े लोग उनमें दब के ख़त्म हो जाते हैं, और वहाँ एक छोटा सा बच्चा 5-6 महीने का जिंदा निकल आता है कई दिन के बाद में। तो किसने बचा लिया उसको? तो जिसने बचाना है वो उसको बचा लेगा, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इंसान परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, इसलिए लोगों पर विश्वास करता है। गुरुजी, एक बुक पढ़ी थी मैंने, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो उसमें बताया गया कि भाई योगी की जो पहुंच है वो कहां कहां तक हो सकती है। तो जैसे आपकी भी आंतरिक सफ़र रहा है, सूरत शब्द योग से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या इस तरीके के साधक के पास अनुभव आते हैं कि वो उस स्टेज तक भी पहुंच जाता है कि वो मृत आदमी को जीवित कर सकता है, बीमार को ठीक कर सकता है, और उसका जो प्रिडिक्शन लेवल है वो इतना पहुंच जाता है कि वो देखकर बता सकता है कि भाई आप इस समय बाद आपकी मृत्यु होगी, या आप ये चीज़ मत करें, आपका ये नुकसान होगा? जो जिस क्षेत्र में जैसा काम करता है ना, उसका अनुभव हो जाता है। काफ़ी बातों का पता लगता है, काफ़ी बातों का अंदाज़ा आदमी को होता है कि ये ऐसा होगा। क्योंकि इंसान के हाव भाव देखना, उनके आचार विचार देखना, उनके रहन सहन के कारण हमें जो भी चीज़ आप लगातार देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। एक किसान आदमी बता देगा कि इसमें 50 मन अनाज होगा, या कह देगा इसमें 20 मन धान होगा, या इसमें कह देगा कि इसमें अनाज जो है कमज़ोर होगा, इसमें अच्छा होगा, क्योंकि अनुभव है उसका। तो इसी प्रकार से जो जिस फील्ड में काम करते हैं ना, उनको इतना तो अनुभव हो जाता है। रही मुर्दा जिंदा करने की बात, ये तो आम बात हम भी करते हैं रोज़ाना जिंदा। जो इंसान जीवन से थके हुए हैं, हारे हुए हैं, निर्बल दुर्बल विचार हैं, और उन्होंने मान लिया है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, कोई रोग के कारण, कोई परेशानी के कारण, कोई गरीबी के कारण, और उनको अच्छे विचार देके उनको तुम जीने के लिए उनको शक्ति देते हो, उनके विचारों को बदल देते हो, जिंदा करना तो है ही। और प्राण निकलने के बाद में कोई किसी को जिंदा नहीं कर सकता। ये विधना का विधान ऐसा नहीं है
कि उसके नियम में कहीं ये हो कि कोई इंसान सोड़ा छोड़ दे और उसको जिंदा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जी, तो गुरुजी उन साधक के लिए अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके रास्ते पर चले हुए हैं और कुछ आंतरिक अनुभव भी उनको हो जाते हैं, लेकिन अच्छे अनुभव करने के बाद भी वो भटक जाते हैं क्योंकि आंतरिक में भी कुछ देख लेते हैं और एक अवस्था भी आती है गुरुजी की जब इंसान ये तक भी कह देता है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि या तो उसको लगता है कि भाई उसने कुछ अचीव किया तो वो मान लेता है कि भाई हाँ मैं भी कुछ हो गया, और उसके बाद फिर भटकाव की तरफ चला जाता है। तो उनके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल सत्य बात है। बहुधा ऐसा देखा भी जाता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद इंसान को अहंकार हो जाता है और अहंकार होने के कारण उसमें गिरावट आ जाती है। लेकिन संत मत में ये चीज़ नहीं होती। संत मत में जितना ये योग की क्रिया में आगे बढ़ता चला जाता है, उतना ही वो गरीब, निर्बल, असहाय, दुर्बल और अपने आप को मतलब कभी भी कुछ भी मानता ही नहीं है। वो तो कहता है मैं तो गरीबों से गरीब हूँ, दासों का दास हूँ, सेवकों का सेवक हूँ। जब ये दीनता उसमें बनी रहती है तो उतना ही वो ऊंचा चढ़ता चला जाता है। और जिसको पास एक गरीब आदमी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको अगर 1000-2000 रुपये मिल गए अपने आप को अमीर मान लेगा कि नहीं मान लेगा? मैं अध्यापक था, मैंने देखा कि इतने कमज़ोर बच्चों को देखता था जिनको पढ़ाई में कुछ भी नहीं आता था क्लास में, लेकिन पेपर होता था तो इधर उधर से कोई देख भाड़ के वो अगर 10 नंबर का कराते थे वो उछलते आते थे। माँ क्या हुआ रे? बोला जी पेपर बहुत बढ़िया हो गया, पास होंगे। पास कहाँ से होना था? जिसको जीरो का वो था कि मैं जीरो हूँ और 10 नंबर का अगर करके आ गया तो उसको तो पता है बहुत कुछ कर दिया, उसको ये नहीं पता कि पास तो 35 और 40 में ही होगा। तो ये बात है कि इंसान को जैसे कहते हैं ना कि मुझसे न हल्दी की गांठ मिल गई थी पंसारी बन बैठा, तो वो बात हो जाती है कि है करने से इंसान को सब कुछ मिलता है। सर एक आखिरी अंतिम सवाल जो मेडिटेशन के जिज्ञासु हैं उनके लिए, आपका एक शब्द भी आता है कि भाई रात को बैठते थे ध्यान भजन में, सुबह बैठे पाँव से, यानी कि आपकी लगन वहाँ तक पहुँच गई थी कि भाई आप रात को बैठते थे तो सुबह तक आप ध्यानस्थ रहते थे। तो ये जो क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन था, ये उस लेवल तक आप कब पहुँचे? तो जो साधक शुरुआत कर रहे हैं और उनको आप तक पहुँचने में, यानी कि एक आपका क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन प्राप्त करने में कितना समय लगता है? थोड़ा अगर उसको ब्रीफ कर पाएँ तो। वो तो आदमी की बिरह, प्यार और लगन पे डिपेंड करता है। बिरह आदमी को जब तक सामने कुछ दिखाई नहीं देता ना, मेरा गुरु से प्यार था, मैं अपने गुरु को सब कुछ मानता था, अपना पूरा जीवन जो है मैंने उन्हीं को समर्पित कर दिया था। दिखावे का नहीं, बनावटी नहीं, सत्य में। मैं अपना कोई ना मेरी परवाह थी ना मेरी चिंता थी। जो जितना काम सेवा का उनका होता वो करता था। मैं कोई वक्त नहीं देखता था, ना दिन देखता, ना रात देखता, ना खाना देखता, ना पीना देखता। और उसके बावजूद मेरे गुरु का हुक्म जो था वो करता था। मैं जब भी ध्यान की अवस्था में बैठता था, बैठ जाता था, कहते थे सोता नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं था। मेरी नींद भी उसी में पूरी हो जाती थी, या मेरा ध्यान था या मेरी साधना थी, मुझे नहीं पता। मैं अगर ये कहूँ कि ये गलत था, हाँ इतना ज़रूर था, ये हालत मेरी थी कि मैं अगर शाम को बैठता, सुबह उसी आसन पे उठ जाता। हाँ मुझे जो कुछ मिला गुरु से मिला, इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता। मेरी आखिरी पहली वही मंजिल है, उसी सीढ़ी पे आप भी बैठे हुआ हूँ। हाँ साक्षात मेरे गुरु मेरे साथ हैं, कदम कदम पे मेरे साथ हैं, हर हाल में, हर पल में। जब भी याद करता हूँ, कोई भी बात होती है, मुझे कोई चिंता परवाह होती है, और वो मुझे हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरु शरीर से बेशक गए हों, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से हमेशा चारों